गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माय होटल। तो आज क्योंकि मुझे कुफरी जाना था तो आज आई गॉट अप अर्ली एंड मैं पहुंच गई होटल के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने। जब मैं इन ब्यूटीफुल नज़ारों के साथ अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी तो आई रियलाइज यही है वो सुकून जिसको पाने के लिए लोग अपनी दौड़ भाग भरी जिंदगी से भाग कर इन पहाड़ों में आते हैं। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ और देवदारों के पेड़ में जो सुकून है वो शहरों के मॉल्स में कहाँ। फिर मैं चल पड़ी कुफरी की तरफ। रास्ते में अचानक भैया ने गाड़ी रोकी और जब बाहर निकल के मैंने देखा तो मुझे दिखी ये ग्रीन वैली। यहाँ पर इन हरे भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को बस देखते ही बनता है। और इस ग्रीन वैली को डिटेल में देखने के लिए यहाँ पर रेंट पर टेलीस्कोप भी अवेलेबल है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन पर ये ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ इतने सुंदर हैं कि इनको देखते हुए आप पूरा दिन भी निकाल सकते हैं। लेकिन नेचर के अलग अलग अजूबों को देखने की लालच ने हमें आगे चलने पर मजबूर कर दिया और फिर हम पहुंच गए राष्ट्रपति निवास जो कि है मशोबरा में। ये जगह बहुत ही प्यारी है। एक्चुअली पूरी इंडिया में राष्ट्रपति के 4 निवास हैं। अगर आप गाड़ी से आते हैं तो आपको यहीं पर उतरना होता है और यहाँ से या तो आप कार्ट में जा सकते हैं या फिर आपको पैदल ही वॉक करनी पड़ेगी। यहाँ का जो टिकट है वो 50 रुपीज़ का है, बट द थिंग इज कि आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा। कैश का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ वॉक करके आने का अपना ही मजा है। एंड द बेस्ट थिंग कि यहाँ पर आपको गाइड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। ये है राष्ट्रपति निवास और ये पूरा का पूरा देवदार की लकड़ी से बना हुआ है। यहाँ की बिल्डिंग, इसके दरवाजे, इसका फर्नीचर अंग्रेजों के जमाने का है। राष्ट्रपति भवन के सामने का ये गार्डन और ये पहाड़ इसकी सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। यहाँ के गाइड से हमें पता चला कि मई के महीने में हमारी प्रेसिडेंट यहाँ पर विजिट करके गई थी। यहाँ पर एप्पल ऑर्चर्ड भी आप देख सकते हैं, लेकिन सितंबर से हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है तो इसीलिए अक्टूबर में इन्होंने एप्पल ऑर्चर्ड को क्लोज कर रखा था। लेकिन अगर आप सेब के बगीचों को सेब से लदा हुआ देखना चाहते हैं तो आपको जुलाई से सितंबर के बीच में ही आना पड़ेगा। इस घाटी को डिटेल से देखने के लिए यहाँ पर ये टेलीस्कोप भी अवेलेबल है। यहाँ से आपको वो गांव भी देखने को मिल जाएगा जिसको अब्दुल कलाम जी ने गोद लिया हुआ था। एक्चुअली यहाँ के गाइड एक टाइम स्लॉट देते हैं और उस टाइम पर ही वो राष्ट्रपति भवन के अंदर विजिट कराते हैं, बट कैमरास प्रेसिडेंट हाउस के अंदर अलाउड नहीं है। वेल, दूर से आपको ये जो फर्नीचर और लाइट्स दिख रही हैं ये सब कॉलोनियल एरा की हैं। और इस राष्ट्रपति भवन को पूरा घूमने के बाद अपनी कैब तक जाने के लिए हमने ली ये कार्ट राइड। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि पहाड़ों में सुकून है। आप आइए और यहाँ पर इस सुकून को एंजॉय करिए। एंड कैन यू बिलीव ये कार्ट राइड फ्री होती है। और फिर मुझे देखने को मिला ये मैपल ट्री। इस मैपल ट्री के साथ ही सेबों का बगीचा भी था, लेकिन सारे सेब टूट चुके थे। फिर आगे बढ़ने पर मुझे दिखे ये प्यारे प्यारे से याक। इनके साथ फोटो बिना क्लिक किए हुए आगे बढ़ने का तो मतलब ही नहीं है। और यहाँ पर ये हिमाचली ड्रेस भी पहनाकर फोटो क्लिक करवा रहे थे। तो बस इनके परिधानों में मैं होने लगी तैयार। और इन ड्रेसेस को पहनाने में ये लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि इन्हें 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। जिसके बाद ये थे वो क्लिक्स जिनको कराने के बाद मैं चल पड़ी आगे। इसके बाद हम पहुंचे एडवेंचर रिजॉर्ट में जो कि कुफरी में है। यहाँ पर काफी सारे एडवेंचर्स थे और जिनका अपना अपना एक पैकेज था। बाकी एडवेंचर्स मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुकी थी तो मैंने टिकट लिया स्नो पार्क का। एक्चुअली रिसेप्शन से आपको ये गाड़ी स्नो पॉइंट तक लेके जाती है। इसका पर पर्सन टिकट 1000 रुपीज था। एक्चुअली यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, बट स्नो पार्क इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। स्नो पार्क में एंटर करने से पहले ये आपको जैकेट, ग्लव्स एंड बूट्स देते हैं। पहले मुझे लगा कि इन सब की जरूरत क्या है, हमने तो पहले से ही वुलन्स पहने हुए हैं, बट गाइज बिलीव मी ये जरूर लेके जाइएगा क्योंकि डबल जैकेट्स डालने के बाद भी मुझे अंदर ठंड लग रही थी। एंड फाइनली हम हो गए रेडी अंदर जाने के लिए। और ये था एंट्री गेट और उसके अंदर था एक और एंट्री गेट और ये रहा स्नो किंगडम। इसमें आप जितना देर चाहें उतना देर रह सकते हैं, बट यहाँ पे इतना ठंडा है कि लोग जल्दी जल्दी अपनी एक्टिविटीज करके बाहर जा रहे थे। दिस इज हाउ पीपल वर डूइंग आइस स्लाइडिंग। आइस स्लाइडिंग इज़ फन, बट प्लीज़ जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं उनका ध्यान रखिए क्योंकि आइस स्लाइडिंग करते समय ट्यूब के हैंडल्स नहीं छोड़ने चाहिए। और अब बारी थी मेरी आइस स्लाइडिंग करने की। वेल, ये ट्यूब बिल्कुल भी भारी नहीं होता है, आप आराम से कैरी करके ले जा सकते। और ये भैया मुझे यही इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि आप अपना सर ऊपर करके रखिएगा और ट्यूब के हैंडल्स तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। वेल, मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखा और मेरी आइस स्लाइडिंग वॉज जस्ट फन। वेल, इसकी सारी ही एक्टिविटीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं, तो मैं तो कहूँगी आप सभी को एक बार ये स्नो किंगडम में ज़रूर आना चाहिए।
भूपेंद्र भैया। और फिर बाहर आके जब मैं अपनी गाड़ी का वेट कर रही थी वापस अपने कैब के पास जाने के लिए, तब मुझे मिले ये गार्ड भैया। हर एक चीज़ में इन भैया लोगों का कितना ज़्यादा हार्डवर्क होता है ये तब समझ में आता है जब आप इनसे बात करते हैं। फिर यहाँ पर स्नो किंगडम में फुल ऑफ मस्ती करने के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था चैल पैलेस। वैसे क्या आपको पता है चैल का जो पैलेस है और शिमला के मॉल रोड का जो स्कैंडल पॉइंट है, इनका आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह अंग्रेजी वायसराय की बेटी को स्कैंडल पॉइंट से भगा के लेके गए, जिसके बाद अंग्रेजी वायसराय ने राजा भूपेंद्र सिंह का शिमला में आना बैन कर दिया था। इस बात से खफा होकर राजा भूपेंद्र ने चैल में अपना नया समर वेकेशन पैलेस बना लिया था और यही पैलेस आज चैल पैलेस नाम से फेमस है, जो कि काफी हाइट पर है। कुफरी से चैल जाते समय बीच में हमें दिखा ये प्यारा सा टाउन, जो कि पहाड़ों और पेड़ों के बीच में छुपा हुआ था। पहाड़ों पर गाड़ियां चलाना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है, इसीलिए अच्छा होगा अगर आप वहाँ के लोकल ड्राइवर को ही हायर करें, क्योंकि रोड एकदम पतली होती है जिसपे सिर्फ एक गाड़ी भी मुश्किल से चल पाती है और दूसरी तरफ पूरी खाई होती है। और धोखे से अगर ऑपोजिट साइड से कोई भी गाड़ी आती है तो अगर आपका ड्राइवर एक्सपर्ट नहीं है तो आप सोच ही सकते हैं कितना मुश्किल होगा आगे ट्रैवल करना। और ये हम पहुंच गए चैल के पैलेस में। ये पैलेस भी काफी पैलेसेस की तरह ही होटल बन चुका है, जहां टूरिस्ट आकर नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। इस पैलेस में आकर आप राजाओं की रॉयल्टी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पैलेस के कुछ कोनों को एज अ म्यूजियम बना दिया गया है, जिसमें राजा के समय के फर्नीचर और उनकी चीजों को रखा गया है। कैन यू बिलीव, ये सारी की सारी एंटिक चीजें कॉलोनियल एरा की हैं और अभी भी वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं। इस तरफ का एरिया सिर्फ यहाँ पर रुकने वाले गेस्ट के लिए ही अलाउड है। ये पैलेस का किंग्स डाइनिंग रूम है, जहाँ पर होटल के गेस्ट रुककर खाना खा सकते हैं। यहाँ पर कॉलोनियल टाइम के कुछ फोटोग्राफ्स भी लगे हुए हैं। वैसे एक बात तो है इस पैलेस की कि ये आपको अपने पुराने समय में लेकर तो जरूर चला जाएगा। आगे जाने पर मैंने देखे राजा के समय के सैंडलियर्स एंड फर्नीचर्स, जो अभी भी वैसे के वैसे ही शाइन कर रहे हैं। यहाँ पर महारानी के, राजकुमारी के, राजा के रूम्स अभी तक हैं। इसके बाहर निकलने पे आपको एक बहुत बड़ा गार्डन दिख जाएगा। एक्चुअली ये पैलेस का पिछला भाग है। आप इस पैलेस की ऊंचाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कुफरी से जब हम आ रहे थे तो टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही हम इस पैलेस के पास पहुंचे लिटरली ठंड बहुत हद तक बढ़ गई थी। और ये है गार्डन से इस पैलेस का व्यू, जो कि काफी इंटरनेट पिक्स में देखने को मिलता है। ये पहाड़ों की चोटी पर बना हुआ पैलेस इतनी सारे पेड़ों से घिरा हुआ अपने आप में ही एक सुकून है। यहाँ रेस्टोरेंट के अलावा बाहर आपको एक छोटी सी कैफे शॉप मिल जाएगी, जहाँ पर आपको सिर्फ चाय एंड कॉफी मिल सकता है। कुछ आगे बढ़ने पर मुझे दिखा ये मैपल ट्री। एक्चुअली ये एक मिक्स ब्रीड लगी मुझे, क्योंकि यहाँ पर मैपल लीव्स के अलावा बाकी पेड़ों के भी लीव्स थे। और अगर आप चैल आए हैं तो काली टिब्बा काली माता के मंदिर जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। काली टिब्बा मंदिर जाने की जो चढ़ाई है वो बहुत ही ज्यादा खड़ी चढ़ाई है। थैंक्स टू हमारे हिमाचल के ड्राइवर भैया, जिनकी वजह से हम आराम से यहाँ पहुँच गए। ये काली माता का मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था और माता ने राजा के सपने में आकर उन्हें यहाँ पर मंदिर बनाने का आदेश दिया था। यहाँ सबसे पहले आपको भैरव बाबा के और उसके बाद काली माता के दर्शन हो जाएंगे और यहाँ से दाईं तरफ चलने पर आपको गणेश जी और बाकी भगवानों के भी दर्शन हो जाएंगे। ये जगह सनसेट व्यू के लिए भी काफी फेमस है। अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पहुँचने में काफी ज्यादा टाइम हो गया था और तब तक सनसेट हो चुका था, बट फिर भी यहाँ की खूबसूरती बस देखते ही बन रही थी। सनसेट होने के बाद भी ये दृश्य कुछ कम मनमोहक नहीं था और सबसे ज्यादा जरूरी बात है, जो शांति और सुकून आपको उस जगह पर आकर मिलेगा वो शायद ही कहीं मिलेगा। और आगे जाने पर मुझे दर्शन हुए शिव जी के। लेकिन अब हमें जाना था शिमला, तो हम फटाफट वहाँ से निकले और हमें शिमला पहुँचते हुए काफी लेट हो गया था और उसके साथ ही जोरों की भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि घूमने के चक्कर में हम तो भूल ही गए थे कि पेट की पूजा भी करनी है। फिर हम पहुंचे लिफ्ट में, जो कि आपको सीधा मॉल रोड लेके जाती है। फिर शिमला की ये लिफ्ट काफी फेमस है, आप यहाँ पर जाइए, आपको ऊंचाई चढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको सीधा मॉल रोड ले जाएगी। इस लिफ्ट की भीड़ को देखकर मुझे दिल्ली के मेट्रो स्टेशन की भीड़ याद आ गई। लेकिन पूरे सफर में थकने के बाद जब आपकी हिम्मत बिल्कुल भी चढ़ाई करने की नहीं होती है, तब एक ये लिफ्ट ही सहारा होता है। एंड फाइनली पहुंचे हम मॉल रोड पर और वहाँ मैं मिली अपने इस क्यूट फ्रेंड से फिर से। यहाँ पर ये मुझे अपने क्लास के बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता रहा है।
so that where you wear it in school. And chana house means that जो yellow pants है उसको बोलते हैं. चना. She's good at everything and she always She got a good face. yeah. Oh, well, overall it was a great day and fun-filled evening. तो मिलते हैं अब आपसे next vlog में and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you so much. I like about her face, eyes and hair.